Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 49 for class 9 subject English. This worksheet is based on the topic tenses from grammar, and in this worksheet we are going to do past tense. Dear students, in the previous worksheet we learnt about present tense. Now we will learn about past tense. प्यारे बच्चों, हमने पिछली वर्कशीट में प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा था। अब हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट टेंस इज़ यूज फॉर अ कंप्लीटेड एक्शन। पास्ट टेंस यूज़ किया जाता है एक कंप्लीटेड एक्शन के लिए जो कि पहले ही कंप्लीट हो चुका है। पास्ट में भूत में पास्ट के अंदर वो कंप्लीट हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल, आई मेट माई बेस्ट फ्रेंड इन 2008। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया जैसे कि मैं अपने फ्रेंड से मिला था 2008 में, तो ये पास्ट की बात हो गई है, तो वो मिल चुका था, तो मिला था यहाँ पर। तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आपने देखा कि मेट को यूज़ किया गया है। मेट जो है वो एक सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, V2 है, और पास्ट टेंस के अंदर हम V2 का यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हमें हैबिट्स दिखानी है पास्ट टेंस की, तो हैबिट्स अगर दिखानी है कोई पास्ट की तो भी हम पास्ट टेंस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, शी ऑलवेज कंप्लीटेड हर होमवर्क ऑन टाइम व्हेन शी वाज अ स्टूडेंट। जब वो एक स्टूडेंट थी वो हमेशा अपना होमवर्क कंप्लीट करती थी समय पर, तो ये पास्ट में करती थी, वो पास्ट की हैबिट थी, तो इसीलिए यहाँ पर भी हमने V2 का यूज़ किया। सीरीज़ ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस, कोई सीरीज़ दिखानी है कि कई सारे काम जो है पास्ट में हुए। देखिए, माई मोम मेड ब्रेकफास्ट, ड्रॉप मी टू स्कूल एंड वेंट टू वर्क। मेरी माँ ने पहले ब्रेकफास्ट बनाया, फिर मुझे स्कूल छोड़ा, फिर अपने काम पर चली गई। तो ये सारे काम पास्ट में हो चुके हैं, इसीलिए तीनों ही जगह हमने देखा कि हमने V2 को यूज़ किया। मेड, मेक से मेड हुआ, और ड्राइव से ड्रॉप हुआ, और गो से वेंट हुआ, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म को यूज़ किया गया है। अब देखिए, आगे आपको दी गई है टेबल। Let us look at the table given below to know more about 4 forms of past tense. अब देखिए, हमें past tense की forms के बारे में जानने को मिलेगा इस टेबल से। 4 forms of past tense हमें बताई गई हैं, 4 बताई गई हैं फॉर्म past tense की। सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट। सिंपल पास्ट, पास्ट इंडेफिनिट कहाँ पर यूज़ होता है? यूज़ टू एक्सप्रेस, ये यूज़ किया जाता है एक्सप्रेस करने के लिए एन एक्शन दैट अकर्ड इन द पास्ट, उस काम को प्रेजेंट करने के लिए जो कि पास्ट में ख़त्म हो चुका है, तो सिंपल पास्ट यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए, आपने एफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर देखा, आई लर्न संस्कृत लास्ट ईयर, कि मैंने पिछले साल संस्कृत सीखी थी, तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने V2 को यूज़ किया है, लर्नड हो गया है ये। आई डिड नॉट लर्न संस्कृत लास्ट ईयर, नेगेटिव सेंटेंस में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए डिड और नॉट को यूज़ किया गया है, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट यूज़ होगा, हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ की गई है, और डिड जब हम यूज़ करते हैं तो उसके साथ V1 का यूज़ किया जाता है, उसके साथ V1 का यूज़ किया जाता है डिड के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा डिड के साथ हमने लर्न का यूज़ किया है, ना कि लर्नड का। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने देखा कि हम हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आए हैं, और उसके बाद हमारी मेन वर्ब चली गई है आफ्टर सब्जेक्ट। तो यहाँ पर अभी आपने देखा डिड का यूज़ हुआ है, तो इसीलिए डिड के साथ हमने कौन सी फॉर्म यूज़ की? V1 यूज़ की। लर्न जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसी तरीके से जब हम आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के ऊपर, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम उस एक्शन को पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस उस एक्शन को प्रेजेंट करता है जो कि पास्ट में एक समय पर हो रहा था। एक्शन और स्टेट दैट वाज हैपनिंग एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन पास्ट, कि पास्ट के समय में ही वो हो रहा था। जैसे वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे, और नेगेटिव में हम यूज़ करेंगे वी वर नॉट प्लेइंग, नॉट आ जाएगा, एंड इंटेरोगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी, सब्जेक्ट पीछे, वर्ब भी प्लेइंग, और क्वेश्चन मार्क आएगा। नेक्स्ट आपने देखा, अब देखिए ये जब कॉन्टिन्यूस सेंटेंस हमने यूज़ किया तो उसके साथ हमने V1 प्लस ING यूज़ किया है, और हेल्पिंग वर्ब हमारी यूज़ होती है इसमें वॉज या वर, तो वॉज या वर को हमने यूज़ किया है। जैसे प्रेजेंट में हमने देखा था इज एम आर को यूज़ किया था। अब आता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ किया जाता है एक्सप्रेस करने के लिए उस एक्शन को दैट वर कंप्लीटेड बिफोर सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट, कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम से पहले ही वो कंप्लीट हो गया पास्ट के अंदर, तो हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं। इट हैड रेन्ड, अब यहाँ पर आपने देखा कि पास्ट परफेक्ट के अंदर हमने हैड और थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है, तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं हैड के साथ हमने रेन्ड यूज़ किया, तो ये V3 है। तो प्रेजेंट जब हमने किया था तो वहाँ पे हमने हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया था, यहाँ पर हैड और V3 का हमने यूज़ किया। यहाँ पर हैड नॉट V3 यूज़ हुआ, और यहाँ पर इंटरोगेटिव था तो हैड बाहर आ गया, हैड से सेंटेंस की शुरुआत हुई, सब्जेक्ट पीछे चला गया।
नेक्स्ट आता है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एक्शन विच स्टार्टेड इन पास्ट एंड कंटिन्यूड अप अंटिल अनदर टाइम इन द पास्ट। अब देखिए वो एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही एक समय तक कंटिन्यू रहा किसी दूसरे समय तक। शी हैड बीन स्टडिंग कि वो पढ़ रही थी, तो इसमें टाइम का यूज़ होता है कि कितने समय से पढ़ रही थी। शी हैड नॉट बीन स्टडिंग, हैड शी बीन स्टडिंग। तो यहाँ पर आपने देखा पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर हमने हैड तो यूज़ किया, हैड के साथ हमने यहाँ पर बीन थर्ड फॉर्म यूज़ की बी की, और प्लस में V1 प्लस ING। जो कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट टेंस होते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है जैसे, तो उसमें हम सिंस और फोर का भी यूज़ करते हैं। तो सिंस और फोर क्योंकि एक टाइम को प्रेजेंट करता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर यूज़ होता है। तो यहाँ पर ये फॉर्मेशन रहती है। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको ब्लैंक्स को फिल करने के लिए करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। शिवम डैश इज़ फेवरेट गेम ऑनलाइन लास्ट नाइट। अब देखिए पिछली रात शिवम ने अपना फेवरेट गेम खेला, तो सिंपल पास्ट टेंस है, तो सिंपल पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग V2 आना चाहिए, और V2 हमें दिया गया है बी ऑप्शन के अंदर, तो शिवम प्लेड हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है द कंप्यूटर डैश वर्किंग वेल। अब देखिए कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है अच्छे से, तो कितने समय से नहीं कर रहा है अच्छे से, तो इसीलिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कंप्यूटर हैड नॉट बीन वर्किंग वेल, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। शी वॉज नॉट टू एंटर द मॉल बिकॉज शी डैश कोविड प्रोटोकॉल। शी वॉज नॉट, अब ये पैसिव में दिया गया है, देखिए शी वॉज नॉट परमिटेड, उसे परमिट नहीं किया गया मॉल में एंटर करने के लिए, बिकॉज she she was not following कोविड प्रोटोकॉल। अब देखिए यहाँ पर कॉन्टीन्यूस टेंस आ जाएगा कि वो कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करनी थी, इसीलिए उसे परमिट नहीं किया गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। शी वॉज नॉट परमिटेड, उसको परमिट नहीं किया गया। ठीक है, पैसिव में वॉज के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ होगी यहाँ पर, एंड बिकॉज शी वॉज नॉट फॉलोइंग, ये कॉन्टीन्यूस टेंस आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर आपका शी वॉज नॉट फॉलोइंग होगा। चिल्ड्रन डैश व्हेन द टीचर अराइव्ड इन द क्लास। जब टीचर क्लास में पहुँची तो बच्चे बात कर रहे थे, तो ये भी कॉन्टीन्यूस टेंस होगा। तो चिल्ड्रन वर टॉकिंग इज यहाँ पर राइट आंसर होगा, वर टॉकिंग। बाय द टाइम द फायर ब्रिगेड अराइव्ड द फायर डैश मैनी शॉप्स। जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची, फायर जो है बहुत सारी शॉप्स को डिस्ट्रॉय कर चुकी थी। दो काम एक साथ हो रहे हैं, तो जो पहले होता है उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं। तो फायर ब्रिगेड बाद में आई है, तो फायर ने पहले ही काफ़ी सारी शॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो पास्ट परफेक्ट में हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही सही रहेगा, हैड डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पर हैड डिस्ट्रॉयड आप यूज़ करेंगे। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था यहाँ पर। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। स्टे सेफ, थैंक यू।